Hello bachcho, let's see this question, and the question says concentrated HNO3 is 63% HNO3 by mass and has a density of 1.4 gram per ml. How many milliliters of this solution are required to prepare 250 ml of a 1.2 molar HNO3 solution? तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कह रहा है कि HNO3 लिया है 63% HNO3 बाय मास। अगर 100% हम लेते हैं सोल्यूशन, उसमें 63% क्या है? HNO3। इट मीन्स कि अगर हम 100 ग्राम लेते हैं, अगर हम सोल्यूशन 100 ग्राम लेते हैं, क्या ले रहे हैं? सोल्यूशन, तो उसमें 63 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा? HNO3। ठीक है, और उस सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है 1.4 ग्राम पर ml। यहाँ से हमें ये बताना है कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स, मतलब वॉल्यूम बताना है इस सोल्यूशन का, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1.2 मोलर HNO3। अब यहाँ से बेसिकली क्या है कि हमें वॉल्यूम बताना है कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि ये जो हमारा यहाँ से जो कंसंट्रेशन आया है, इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा कि इस टाइप का सोल्यूशन बन जाए जिसमें मोलारिटी हो 1.2 और वॉल्यूम हो 250। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन मास है हमारे पास, हमें बेसिकली बच्चों क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना, बेसिकली उनको उठाना होता है। तो देखिए, हमने पहली चीज क्या पिक करी? 63% HNO3 बाय मास, हमने उठा लिया। यहाँ से हमें गिवन मास पता चल गया। अब यहाँ पर बोला है डेंसिटी बोली है किसकी? सोल्यूशन की। तो यहाँ से डेंसिटी बोली है, यानी कि हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा सोल्यूशन का? मास हमें पता है सोल्यूशन का कितना है, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है? 1.4 ग्राम पर ml। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये बेसिकली आया है हमारा V1, सॉरी V1 नहीं आई, खाली वॉल्यूम आया सोल्यूशन का। अब यहाँ से मोलारिटी निकाल सकते हैं, ये वाला बच्चों मास है। मोलारिटी क्या आएगी? मोलारिटी आएगी, गिवन मास क्या है बच्चों? 63। मोलर मास क्या होता है HNO3 का? मोलर मास भी 63 होता है। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स लिख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? 1000, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय, मतलब 1.4। अब ये बच्चों आ रहा है हमारा ml में, ये आ रहा है ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 1000 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से ये आया हमारा M1। ठीक, यहाँ से M1 आया हमारा, कितना आया बच्चों? ये 14 M। अब M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। M1 हमें 14 हमने निकाल लिया, V1 हमें निकालना है, M2 कितना है? 1.2, और V2 कितना है? 250। ठीक है, यहाँ से हमारा V1 निकलेगा 1.2 डिवाइडेड बाई 250 अपॉन 14। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा बच्चों? यहाँ से आएगा 21.42 ml, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.